हेलो बच्चों, मैं अनिल सर। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय अनिल सर में। हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आज हम लोग देखेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का फर्स्ट लेक्चर है। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है मालूम है? रिफ्रैक्शन का मतलब अपवर्तन। बिहार बोर्ड से हो तो आप लोग पढ़े होंगे। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मतलब प्रकाश का अपवर्तन। तो सबसे पहले रिफ्रैक्शन होता है, उसका वजह क्या है उसको हम लोग समझेंगे। उसके बाद इसको हम लोग डिफाइन देखेंगे। सबसे पहले मीडियम के बारे में समझिए। मीडियम क्या होता है, कितने तरह के होता है, ठीक है। तो मीडियम दो तरह के होता है। एक होता है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, है ना। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम का मतलब क्या हुआ? डेंसर मीडियम मतलब सघन माध्यम। ऑप्टिकली मतलब क्या? प्रकाशीय सघन, है ना। प्रकाशीय यानी कि ट्रेवल करना है किसको? लाइट को, ठीक है ना। मीडियम में ट्रेवल करेगा कौन? लाइट। तो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम प्रकाशीय सघन माध्यम, और एक होता है ऑप्टिकली रेयर मीडियम, ठीक है। तो हम लोग ऑप्टिकली डेंसर मीडियम या सिंपली डेंसर मीडियम किसको कहेंगे, ठीक है ना। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है क्या? तो कहता है द मीडियम इन विच वेलोसिटी ऑफ लाइट इज स्मॉलर। वैसा मीडियम जिसमें लाइट का स्पीड क्या हो? कम हो, है ना। जिस मीडियम में लाइट का स्पीड क्या होता है? स्मॉलर होता है, कम होता है, उस मीडियम को हम लोग क्या बोलेंगे? डेंसर मीडियम या ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। क्यों? क्योंकि हम लोग मेजर करें किसको? लाइट को ट्रेवल करा करके, है ना। लाइट को ट्रेवल कराएंगे, अगर उसमें स्पीड उसका कम हो, ज्यादा समय ले उस मीडियम को पास करने में, ठीक है, लाइट, तो उस मीडियम को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। क्लियर? कहता है द मीडियम इन विच वेलोसिटी ऑफ लाइट इज स्मॉलर इज नोन एज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। यानी वैसा मीडियम, वैसा माध्यम जिसमें लाइट का स्पीड क्या हो? कम हो। स्पीड लाइट का क्या हो? कम हो। लाइट धीरे 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 उसको पास करे, क्रॉस करे, ट्रेवल करे, तो ऐसे मीडियम को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। जस्ट उसका रिवर्स हो गया ऑप्टिकली रेयर मीडियम। कहता है द मीडियम इन विच वेलोसिटी ऑफ लाइट इज ग्रेटर, है ना। द मीडियम इन विच वेलोसिटी ऑफ लाइट इज ग्रेटर, यानी वैसा मीडियम, वैसा माध्यम जिसमें लाइट का स्पीड क्या हो? अधिक हो, फास्ट मूव करे, है ना। जिस मीडियम से लाइट क्या हो? तेजी से क्रॉस कर जाए, तेजी से मूव कर जाए, तो ऐसे मीडियम को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑप्टिकली रेयर मीडियम, है ना। जिस मीडियम में लाइट का स्पीड स्लो हो, डेंसर मीडियम। डेंसर मतलब क्या? घना, जैसे वाटर, आगे बताया हुआ है, जैसे हो गया वाटर और एयर, ठीक है। तो एयर में लाइट का स्पीड क्या होगा? फास्ट होगा, ठीक है ना, तेज होगा। रेयर हो गया वाटर में स्पीड जो होता है क्या होता है? कम जाता है। क्यों? क्योंकि उसका पार्टिकल जो है एक दूसरे के करीब करीब होते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे कहता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम और इन एयर। इसको आपको याद रखना होगा कि जो लाइट का स्पीड होता है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सी से, है ना। लाइट का जो स्पीड होता है, प्रकाश का जो चाल होता है, सी से उसको हम लोग दर्शाते हैं। तो लाइट का जो स्पीड होता है एयर में या वैक्यूम, वैक्यूम किसको कहते हैं? जहां पे एयर भी ना हो, है ना। वैसा मीडियम जहां पे एयर भी ना हो उसको हम लोग वैक्यूम बोलेंगे। और वैक्यूम या एयर में जो लाइट का स्पीड होता है वो कितना होता है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको याद रखना है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, फिक्स्ड है। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, वी डब्ल्यू। वी मतलब वेलोसिटी, डब्ल्यू मतलब वाटर। यानी वाटर में जो लाइट का जो वेलोसिटी होगा, स्पीड होगा, वो कितना होता है? 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। वाटर में जो लाइट का स्पीड होता है कितना होता है? 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, ग्लास में लाइट का स्पीड कितना होता है? वीजी, वी मतलब वेलोसिटी, जी मतलब ग्लास, 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे तीन मीडियम है, तीन मीडियम है। क्या है? एक एयर या वैक्यूम है, एक वाटर है, एक ग्लास है। अब आप देखिए यहाँ पे ज्यादा स्पीड किसमें है? लाइट का स्पीड ज्यादा किसमें है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में इतना मीटर ट्रेवल करता है। 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सबसे ज्यादा स्पीड कौन हो गया? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सबसे कम कौन हो गया? 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसमें सबसे ज्यादा डेंसर मीडियम कौन है? ग्लास। इससे कम डेंसर कौन है? वाटर। और रेयर कौन हो गया? एयर। यानी जिसमें लाइट का स्पीड क्या हो? मैक्सिमम हो, ज्यादा हो, जिसमें लाइट फास्ट मूव करे, उसको हम लोग रेयर मीडियम बोलेंगे। तो आपका रेयर मीडियम हो गया। और जिसमें लाइट का स्पीड क्या हो? स्लो हो, उसको क्या बोलेंगे? डेंसर मीडियम। अगर कंपेरिजन वाटर और ग्लास में किया जाए, वाटर और ग्लास दो मीडियम दिया गया हो और इसमें लाइट को ट्रेवल कराना है,
तो यहाँ पे वाटर के कंपेरिजन में, वाटर के रिस्पेक्ट में, ठीक है, सॉरी, ग्लास के रिस्पेक्ट में वाटर जो होगा रेयर मीडियम हो जाएगा, ठीक है, और ग्लास जो हो जाएगा डेंसर मीडियम हो जाएगा। क्लियर है? एयर और वाटर में किया जाए तो वाटर जो होगा डेंसर मीडियम होगा, ठीक है, एयर जो हो गया क्या हो गया रेयर मीडियम। क्लियर हो गया? रेयर मीडियम किसको कहते हैं? तो जिस मीडियम में लाइट का स्पीड ज्यादा होता है, लाइट फास्टली मूव करता है, उस मीडियम को रेयर मीडियम। जिस मीडियम में लाइट का स्पीड क्या होता है स्लो होता है, उसको बोलते हैं ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। क्लियर? अब आपका चैप्टर है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है ना? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहता है इट इज द फिनोमेनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम इट्स स्ट्रेट पाथ व्हेन इट पासेस ऑब्लिकली, है ना, फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडिया टू अनदर। यानी कहता है, ध्यान देंगे, ऊपर मिटा रहे हैं आप लोग, नोट कर लीजिए, ऊपर मिटाते हैं, फिगर से समझाएंगे इसको। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है क्या? मान लीजिए एक सरफेस लेते हैं, कैसा? ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट एक सरफेस है, ट्रांसपेरेंट मतलब होता है पारदर्शक, ठीक है ना, जिससे क्या होता है लाइट आसानी से पास कर सके, है ना। ट्रांसपेरेंट मीडियम लिए। अब इसके ऊपर का मीडियम अलग है, नीचे का मीडियम अलग है। क्लियर है? अब मान लीजिए ऊपर का मीडियम रेयर है, डेंसर भी हो सकता है, और नीचे का मीडियम क्या है? डेंसर है। क्लियर है? मान लेते हैं एक ट्रांसपेरेंट सरफेस है एक्स वाई, जो दो मीडियम को क्या कर रहा है? दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है। एक है रेयर मीडियम, एक है डेंसर मीडियम। क्लियर है? अब लाइट ट्रेवल करता है इस सरफेस के ऊपर ऑब्लिकली। ऑब्लिकली अगर परपेंडिकुलरली लाइट आएगा डेविएशन नहीं होगा, लाइट मुड़ेगा नहीं, ठीक है। परपेंडिकुलर में आई बराबर आर होता है, ठीक है ना। परपेंडिकुलर आएगा उसी तरह से आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ऑब्लिकली आएगा तो भी लाइट का डेविएशन होगा, लाइट का रिफ्रैक्शन होगा, मुड़ेगा। अगर परपेंडिकुलर आएगा तो उसी तरह से पास कर जाएगा। तो लाइट को हम क्या करते हैं? ऑब्लिकली लेते हैं। इस सरफेस के ऊपर एक लाइट है ऑब्लिकली, इस पॉइंट पे क्या करेंगे? एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। परपेंडिकुलर हमेशा सरफेस के साथ होगा, 90 डिग्री बनेगा, यहाँ पे 90 डिग्री हो गया। अगर मीडियम चेंज ना होता, ठीक है, अगर मीडियम चेंज ना होता तो ये लाइट जो है वो बिना डेविएशन के ऐसे चला जाता, ठीक है। अगर ऐसा कब होता? अगर मीडियम चेंज ना होता। ऊपर का मीडियम नीचे का मीडियम सेम रहता, दोनों का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बराबर होता है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है आगे बताएंगे, ठीक है। दोनों सेम नेचर का मीडियम होता तो लाइट जो है जिस तरह से जा रहा था डॉटेड उसी तरह से चला जाता। लेकिन यहाँ पे मीडियम चेंज है, ऊपर का मीडियम रेयर है, नीचे का मीडियम डेंसर है, तो लाइट जो होगा यहाँ से अपने पथ से क्या हो जाएगा? डेविएट हो जाएगा। अब कब किधर जाएगा वो आगे हम पॉइंट करवाते हैं, लेकिन यहाँ पे समझिए रेयर से डेंसर में जाता है तो नॉर्मल की ओर बेंड करता है, और जब रेयर टू डेंसर जाता है तो नॉर्मल से दूर भागता है, ठीक है, वो हम लिखवा देंगे आगे। तो यहाँ पे डिफिनेशन यही कहता है इफ द क्या है? इट इज द फिनोमेनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट। बेंड करना मतलब मुड़ना। लाइट ऐसे जा रहा था लेकिन ऐसे ना जा करके क्या हो गया? मुड़ गया। तो इट इज द फिनोमेनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम इट्स स्ट्रेट पाथ, ठीक है ना, फ्रॉम इट्स स्ट्रेट पाथ। लाइट स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल करता है, लाइट जो है स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल कर रहा था लेकिन क्या हुआ? मुड़ गया, ठीक है ना। अपने स्ट्रेट पाथ से क्या होता है? मुड़ जाता है। कब? when it passes obliquely from one transparent media to another। अगर लाइट ऑब्लिकली, इस सरफेस है तो इस सरफेस पे ऑब्लिकली है, तिरछा है, लाइट जो आ रहा है क्या हो रहा है? इस सरफेस के तिरछा है, ऑब्लिकली है। अगर लाइट, ठीक है ना, एक किसी भी ट्रांसपेरेंट सरफेस पे पड़ता है जो दो मीडियम को सेपरेट करता है ऑब्लिकली, तो अपने इनिशियल पथ से, अपने स्ट्रेट पथ से क्या हो जाता है? बेंड कर जाता है, मुड़ जाता है। तो इस मुड़ने का जो फिनोमेनन है ना, घटना है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, ये आपका नॉर्मल हो गया। क्लियर है? डिफिनेशन क्लियर है? फिर से एक बार समझ लीजिए। कहता है इट इज द फिनोमेनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम इट्स स्ट्रेट पाथ, है ना। लाइट को अपने स्ट्रेट पाथ से बेंड करने का जो फिनोमेनन होता है, कब ऐसा होता है? व्हेन इट पासेस ऑब्लिकली फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। जब एक ट्रांसपेरेंट मीडियम जिससे लाइट आसानी से पार हो जाए,
एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में लाइट जब ट्रेवल करेगा तो अपने इनिशियल पथ से क्या होगा, अपने स्टेट पथ से क्या होगा, डेविएट हो जाएगा, मुड़ जाएगा, बेंड कर जाएगा। तो इस फिनोमिनन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एक पॉइंट है, इसको आप लोग समझेंगे। कहता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द टू मीडिया। यानी कि लाइट डेविएट क्यों हुआ, लाइट मुड़ा क्यों, लाइट बेंड क्यों किया, जब मीडियम चेंज हुआ तो लाइट बेंड क्यों किया, तो उसका मेन वजह क्या है कि जैसे ही मीडियम चेंज होता है उसका स्पीड बदल जाता है। जैसे आप ही को अगर दौड़ने के लिए कहा जाए, अगर मान के चलिए कि रोड पे दौड़ाया जाए उस वक्त आपका स्पीड, और अगर आपको नदी में दौड़ा दिया जाए, पानी हो या सिर्फ बालू भी हो, तो स्पीड दोनों सेम नहीं रहेगा। ठीक है, ज्यादा स्पीड कब होगा, कब होगा, जब रोड खाली है, रोड पर आप दौड़ रहे हैं, आपका स्पीड ज्यादा होगा। जब पानी में दौड़ा जाएगा आपका स्पीड क्या हो जाएगा, कम जाएगा। क्यों कम गया, क्योंकि मीडियम चेंज हो गया। ऊपर आप दौड़ रहे थे रोड पे एयर में, जैसे ही पानी में दौड़िएगा मीडियम चेंज हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, डेंसर मीडियम हो जाएगा। तो जैसे हम लोग का स्पीड चेंज होता है मीडियम चेंज होने पर, ठीक है, उसी तरह से लाइट का स्पीड भी जैसे ही मीडियम चेंज होता है, ठीक है, तो उसका स्पीड भी बदल जाता है। तो लाइट के स्पीड में चेंजिंग के कारण, लाइट के स्पीड बदलने के कारण ही लाइट क्या करता है, बेंड करता है, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है। क्लियर है, वही लिखा हुआ कहता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द टू मीडिया। एक है तो मीडियम, एक से ज्यादा है तो उसको मीडिया कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है, यहां तक नोट कीजिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं, पॉइंट यहां पे नोट करेंगे आप लोग। अगर लाइट जो है वो ट्रेवल करे रेलर टू डेंसर, अभी जो फिगर बनाए थे, ठीक है, रेलर टू डेंसर का ही था और एक डेंसर टू रेलर का, दो फिगर यहाँ पे समझना है। लाइट किस तरह से बेंड करता है, किस तरह से मुड़ता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए, पॉइंट में नोट करना है, इफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम रेलर टू डेंसर, रेलर टू डेंसर मीडियम, then it bends towards the normal, है ना। कहता है इफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, जैसे मान लीजिए एक सेपरेटिंग प्लेन है एक्स वाई, जो दो मीडियम को क्या करता है, सेपरेट करता है। ठीक है, ऊपर का मीडियम रेयर है और नीचे का मीडियम डेंसर है। ठीक है, ऊपर का मीडियम रेयर है, नीचे का मीडियम डेंसर है। अब लाइट जो है ट्रेवल किया ऑब्लिकली, सरफेस पे ऑब्लिकली, रेयर टू डेंसर। अगर मीडियम चेंज ना होता तो सीधा जाना चाहिए था, लेकिन अब ऐसे लाइट ना जा करके क्या होता है, नॉर्मल, तो दूसरे मीडियम का नॉर्मल आपका ये हो गया 90 डिग्री बना रहा है, तो ये क्या होगा, लाइट जो होगा नॉर्मल की ओर बेंड कर जाएगा। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जैसे रिफ्लेक्शन में पढ़े थे ना, उसी तरह से इंसिडेंस रे हो गया, रिफ्रेक्टेड रे हो गया, नॉर्मल हो गया। इंसिडेंस रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्रेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर, जिसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कहता है इफ लाइट ट्रेवल्ड फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, अगर लाइट रेयर से डेंसर में, है ना, रेयर मतलब विरल होता है, डेंसर मतलब सघन होता है, अगर लाइट रेयर से डेंसर में, विरल से सघन में ट्रेवल करता है, मूव करता है, तो लाइट जो है बेंड कर जाता है किधर, टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, उसी तरह से एक पॉइंट और इसका है, इफ लाइट ट्रेवल्ड फ्रॉम denser to rarer, denser to rarer medium, then it bends away from
द नॉर्मल, बेंड्स अवे फ्रॉम द, ध्यान देंगे। कहता है लाइट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, देन इट्स बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। फिगर से समझेंगे। एक्स वाई क्या है, एक्स वाई क्या है, एक सेपरेटिंग प्लेन है जो दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है। मान लीजिए अभी ऊपर डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम, और नीचे का क्या है, रेयर मीडियम है। ठीक है, ऊपर डेंसर मीडियम है, नीचे रेयर मीडियम है। अब लाइट जो है इस सरफेस पे ऑब्लिकली तिरछा, लाइट जो है इस पर ऑब्लिकली तिरछा, इस पे क्या करते हैं, परपेंडिकुलर लेते हैं। लाइट को जाना चाहिए था एकदम सीधा, ऐसे जैसे आया था वैसे जाना चाहिए था, लेकिन ऐसे ना जाकर के क्या होता है, नॉर्मल से अवे, नॉर्मल से दूर। तो नॉर्मल आपका नीचे हो गया, तो क्या होता है, लाइट नॉर्मल से दूर हटता है, इस तरह से मुड़ मुड़ करके आगे बढ़ता है। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। क्लियर। तो कहता है इफ लाइट ट्रेवल्ड फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम देन इट्स बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अगर लाइट क्या होता है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाता है तो क्या होता है, नॉर्मल से दूर हटता है। क्लियर है, नोट करें आप लोग। हो गया। अब इसमें हम लोग देखेंगे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जिस तरह से रिफ्लेक्शन में हम लोग पढ़े थे दो लॉ, ठीक उसी तरह से यहाँ पर रिफ्रैक्शन का भी दो लॉ है। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। है ना, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दो लॉ है, क्या है, सबसे पहले एक फिगर यहां पे हम लोग ड्रा कर लें। एक्स वाई एक सेपरेटिंग प्लेन है, ऊपर का मीडियम रेयर है, नीचे का मीडियम डेंसर है। रेयर को हम लोग फर्स्ट मान लिए, डेंसर को सेकंड मान लिए। ठीक है, मीडियम फर्स्ट से एक रे ऑफ लाइट ऑब्लिकली आया, परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, मीडियम चेंज हुआ। ठीक है, जाना चाहिए था स्ट्रेट प्रॉपर्टी के अनुसार, लेकिन ऐसे जाएगा नहीं। क्या होगा, रेयर टू डेंसर जा रहा था, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा। यहाँ पे आई हो गया और यहाँ पे हो गया आपका आर। ठीक है, इंसिडेंस रे है, इंसिडेंस रे, ये आपका रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे, और ये आपका हो गया नॉर्मल। नॉर्मल ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या कहता है, देयर आर टू लॉ, है ना, देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना। देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट के रिफ्रैक्शन के कितने नियम है, दो नियम है। फर्स्ट नियम क्या कहता है, इंसिडेंस रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। से पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया ओ, इंसिडेंस रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड normal to the point of incidence all lies in the same plane, same plane, है ना। कहता है इंसिडेंस रे, इंसिडेंस रे जो लाइट आ रहा है उसको बोलेंगे इंसिडेंस रे। रिफ्रैक्टेड रे, मीडियम चेंज होने के कारण जो लाइट मुड़ करके जा रहा है उसको क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे।
एंड नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जो वहां पे हम परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं जहां पे लाइट आ रहा है, ये तीनों एक ही प्लेन में लाइज करते हैं एकदम, जैसे रिफ्लेक्शन कर रहा था ना फर्स्ट, सेम है। सेकेंड कहता है, सेकेंड आप लोग समझेंगे, फॉर गिवन कलर, फॉर गिवन कलर एंड गिवन टू मीडिया, for given color and given two media, sign the ratio of sign of angle of incidence, जिसको हम लोग साइन आई से रिप्रेजेंट करेंगे, टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको साइन आर बोलेंगे। ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, ऑलवेज remain constant, that is sin I by sin R is equal to mu या n, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जनरली हम लोग म्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं और n से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसको और क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज, it is also known as Snell's law, है ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, ध्यान देंगे। यहां से लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या कहता है, देयर आर टू लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। फर्स्ट है इंसिडेंस रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। इंसिडेंस रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज इन द सेम प्लेन, क्लियर है। सेकंड का था फॉर गिवन कलर एंड गिवन टू मीडिया, जो लाइट आ रहा है उसका कलर फिक्स होना चाहिए। सनलाइट को अगर हम लोग पास कराएंगे तो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, है ना। अलग स्पीड अलग अलग होने के कारण बटने लगेगा, तो पता नहीं चलेगा लाइट किधर किधर जा रहा है। तो गिवन कलर, लाइट का कलर क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, और मीडियम भी फिक्स होना चाहिए, दो अलग अलग। कहता है फॉर गिवन कलर एंड गिवन टू मीडिया द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, इसके साथ साइन लगाएंगे तो इसको पढ़ेंगे साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर है ना, साइन आर ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, है ना। किसी दिए गए कलर एवं दिए गए माध्यम, दो माध्यम के लिए, ठीक है ना, आपतन कोण की जया साइन आई, आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का जो अनुपात होता है, रेशियो का मतलब अनुपात, वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इस कांस्टेंट रेशियो को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे मीडियम फर्स्ट है, सेकंड है, तो 1 म्यू 2 या 1n2 ऐसे लिख सकते हैं, और इसी को लिख सकते हैं n2 बाई n1, वेलोसिटी के टर्म में हो जाएगा v1 बाई v2। कैसे होगा इसको एक्सप्लेन करके हम बताएंगे, पहले इतना समझाऊंगा। कहता है कि गिवन कलर एंड गिवन मीडिया टू मीडिया के लिए द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। दिस कांस्टेंट रेशियो इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आगे हम लोग पढ़ेंगे, ये कांस्टेंट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो साइन आई बाई साइन आर बराबर हो गया म्यू या n 1 म्यू 2, लाइट जिसमें से जा रहा है ऊपर, जिसमें जाएगा वो नीचे, पहला मीडियम से जा रहा है दूसरा में, इसलिए 1 को हम लोग ऊपर लिखेंगे, कहीं कहीं पे आपको ऐसे भी मिलेगा, ऐसे ही मिलेगा 1 म्यू 2, ठीक है। 1 म्यू 2 सेम है, 1 म्यू 2 जिसमें से जा रहा है वो आगे, जिसमें क्या हो पीछे, जिसमें से जा रहा है ऊपर, जिसमें क्या हो नीचे, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी को ऐसे 1n2 लिखा गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से या n से रिप्रेजेंट करते हैं। n2 बाई n1 क्या कहता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू द मीडियम फर्स्ट।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू द मीडियम फर्स्ट। ठीक है, अब यहाँ पे कहाँ से आएगा, ठीक है, इसको हम लोग निकाल करके बता देंगे। ठीक है, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आगे बताएंगे तो ये फॉर्मूला आपको डिटेल्स हम करके बता देंगे कि V1/V2 कैसे आया। ठीक है, इसी लॉ को, सेकेंड लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट तक किसी को प्रॉब्लम है? आप लोग इसको नोट करिए। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।